नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज 24। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आंदोलन में शिक्षा व्यवस्था और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग उठाई जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सोनम वांगचुक का अनशन 20 जुलाई को संसद मार्च से पहले तेज हुई हलचल। कांग्रेस और केजरीवाल भी बोले। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, नीट और शिक्षा विवाद पर आंदोलन तेज, जंतर मंतर पर धरना जारी। जंतर मंतर बना आंदोलन का केंद्र, धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा राजनीतिक दबाव। नई दिल्ली राजधानी के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का जवाब देना चाहिए और उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। प्रदर्शन में कई सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से इस विषय पर और भी अधिक प्रतिक्रिया सामने आएगी, उस पर शीघ्र ही सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हैं। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया देती है। निकले तो उनको लगा कि हम डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन तुरंत पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया है। एकदम से मतलब आप सोचो ना कि जज्बात ही बदल गए उनके एकदम, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके उतने नंबर लाए थे वो लोग, और वो पेपर लीक हो गया। अब बच्चे 1 महीने का जो टाइम है ना, क्योंकि हम तो क्लास में पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। 1 महीने में कई बच्चों पे इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ है, इतना ज्यादा उन्होंने फील किया है कि वो दूसरा पेपर कई बच्चों का खराब हुआ इस चक्कर में, क्योंकि 1 महीने में यही चल रहा था कि पेपर लीक हुआ, कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में तो था ही, साथ में अगर पेपर लीक हुआ तो उस तरफ भी जाना था ना, तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट कैसे करता। तो कई बच्चे इस चक्कर में अगले वाला जो रीनीट का पेपर हुआ वो सही से नहीं हो पाया, और ऊपर से आपने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पेपर का लेवल ऐसा बना दिया कि इनके खुद के टीचर सॉल्व ना कर पाए वो पेपर। जो नीट के बच्चे हैं यहाँ पर जुड़े हुए वो सोच सकते हैं इस बात को। फिजिक्स का पेपर इस लेवल का था, जिसने पेपर बनाया है उसको 1 घंटा दे दो आप, अगर वो सॉल्व कर पाए, नौकरी छोड़ दूंगा मैं अपनी, भाई वो खुद सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पेपर क्यों बनाना है आपको? सॉरी सर, बीच में नहीं आपको डिस्टर्ब किया, आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट करना था कि पीछे की साइड चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर आग जल्दी चाहिए। अगर हम लोगों को इलेक्ट करके कुर्सी पर बैठाते हैं, क्या उन्हें अपने काम का एक एक अंश हमें बताना चाहिए? अब ये बताओ, हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं इसमें कितने दिन लगेंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, बट दिस इज द वॉइस ऑफ यूथ एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ चेंज। ये हमें ही करना है, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। आज अगर ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, मुझे नहीं लगता आगे कोई खड़ा होगा। अगर आज हमने सोनम सर को सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20-50 साल में भी कोई ऐसा इंसान आएगा तो यहाँ पर बैठेगा हमारे लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए। और अगर आज एजुकेशन नहीं बदल पाई इस शख्स की बदौलत, तो भी नहीं बदल पाई, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, चीजें होती आई हैं, कोई खड़ा नहीं हुआ। और अगर अब हमने इस चेंज को अनलीश नहीं किया तो नहीं हो पाएगा भाई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगत सिंह भी नहीं रहे, हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त हम थे नहीं। ये आज के भगत सिंह हैं, इनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, जरूरत है। केवल नहीं है जो पूरे देश के इतने सारे बच्चे बैठते हैं। मैं आपको सही डेटा बता रहा हूँ, 22,80,000 बच्चा नीट में बैठा था। ध्यान से सुनना आप लोग,
22,80,000 बच्चा नीट में बैठा था और रीनीट में कितना बैठा है 20 लाख बच्चा, यानी कि एक साल में ही 2,80,000 बच्चों का भरोसा आपसे उठ गया है। और ये 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर हुआ ये। आपने एक पेपर कराया और आप उसका री पेपर भी करा रहे हो, 2,80,000 बच्चा भरोसा छोड़ चुका है। जबकि अगर तुम सही से पेपर कराते तो वो हो सकता है डॉक्टर बन जाता। और अगले साल इस तरीके से बच्चे अगर कम होते रहे तो हम अपने देश में अच्छे डॉक्टर कैसे दे पाएंगे? जब बच्चा पेपर ही नहीं देगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो बच्चों का भरोसा अगर जीतना है तो इस सरकार को एक अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, एक जवाबदेही तय करनी होगी कि पेपर आपके अच्छे से होंगे। और इस साल जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अभी आज ही सुबह मैं क्लास लेके आया हूँ, वो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम पेपर दें कि नहीं दें। मतलब उनको ये डाउट है कि सर अगले साल का पेपर कहीं लीक हो गया तो मैं उसको क्या जवाब दूं उस बच्चे को? तो मेरे पास भी तो जवाब होना चाहिए एज अ टीचर कि मैं उस बच्चे को जवाब दे पाऊं कि नहीं बेटा तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से सारे पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। मेरे पास भी तो जवाब होना चाहिए उस चीज का। और अगर सारे बच्चे इस तरीके से, ये ऐसा नहीं कि नीट का पेपर लीक, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो कैसे आप भरोसा कर सकते हो सरकार पर? कैसे आप अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं कि नहीं हमारा पेपर अच्छा होने वाला है या हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे? ऐसा टीचर मुझे तो बहुत दुख होता है। आप लोगों को भी इतना दुख होना चाहिए कि भाई आप अपनी आवाज उठाओ। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। आप अपनी आवाज बुलंद रखें। 20 तारीख को यहाँ से सीधे संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे। यहाँ पर सोनम सर बैठे हुए हैं। सोनम सर पिछले 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। अगर एक दिन इनको खाना नहीं मिलेगा ना तो रोने लगेंगे। ये इंसान 19 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर आप सोचो ऐसा इंसान जो, भाई अगर मैं आपको सही बताऊं ना, जितनी इज्जत इस सरकार ने सोनम सर की है ना, जितनी इज्जत की है उससे कहीं लाख गुना ज्यादा इज्जत बाहर के लोग करते हैं। बाहर के लोग बुलाते हैं इनको, बाहर के लोग इनको अवार्ड देते हैं और हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। भाई आपके घर में ही कोई हीरा छुपा हुआ है, आप कह रहे हो हम तो बाहर से हीरा लेके आएंगे। कहां से हीरा लेके आएंगे? हीरा तो ये है आपके पास। इनको ही बचा लो, इनको ही बचा लो। मैं कह रहा हूं अगर ये जीवित रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करने जाएंगे, क्योंकि इनके